शराब तस्करी का खुफिया कैमरे में कैद किया गया। धर्मपुर थाने से एक वीडियो आया है जहां बिना नंबर की मोटर अजयगढ़ में साइकिल में शराब ठेकेदार और उसके गुर्गे बोरी में भरकर गांव-गांव में शराब की अवैध पेटियां सप्लाई करते कैद हुए हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स के मुताबिक शराब धर्मपुर ठेके से लाई गई थी। सुभाष नगर निवासी एक शिक्षक की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक महिला से हुई और इसी बीच महिला ने अपने बर्थडे पार्टी में शिक्षक को बुलाया, जिस पर महिला के घर पर ये शिक्षक पहुंचा। महिला ने षड्यंत्र रचने के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर शिक्षक का वीडियो बनाया और 30,000 रुपए हड़प लिए, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में अजराड़ा गांव में रहने वाली नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर से डीएड असाइनमेंट लिखने का बोलकर निकली नवविवाहिता का शव 52 गजा रोड पर पुलिया के नीचे फांसी पर लटका मिला। शव बरामद कर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागली विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की उपस्थिति में जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुई। इसमें क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे से लेकर जिला पंचायत सीईओ, बागली एसडीएम, जनपद सीईओ सहित बैठक में पीएचई, पीएडब्ल्यूडी और एमपीईबी के अधिकारी उपस्थित रहे। जरबल नगर में बुधवार शाम को खाना बनाते समय गैस पाइपलाइन फट गया, जिससे उसमें आग लग गई। मोहल्ले के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। इस अग्निकांड में हजारों का नुकसान हुआ है। बुधवार रात को सुफियान अंसारी की पत्नी गैस सिलेंडर पर खाना बना रही थी। खाना बनाते समय गैस चूल्हा और सिलेंडर के बीच का पाइपलाइन फट गया और आग लग गई। बसवा थाने के ग्राम खबरिया में आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग चाचा की मौत हो गई, वही भतीजा घायल हो गया। मृतक के भतीजे दीपेश लोधी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अनुज और उसका भतीजा दीपेश बारिश के कारण पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे थे, तभी अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और इसकी चपेट में आकर अनुज लोधी और उसका भतीजा दीपेश लोधी। भदोही जनपद में पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कूटरचित आधार कार्ड बनाकर नया सिम कार्ड एक्टिव करवाते थे। बीते फरवरी के महीने में जिले में धान खरीदी घोटाले में इसी गैंग ने करीब 1100 से भी ज्यादा नए सिम कार्ड धान खरीदी फर्जीवाड़ा करने वालों को उपलब्ध कराए और इन्हीं सिम कार्ड के माध्यम से फर्जी किसानों का सत्यापन किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की 26 बैटरियों को और सोने चांदी की जेवरात सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के द्वारा गंभीरता से काम करते हुए टीम गठित की गई और फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान करके उनके कब्जे से 26 बैटरियां और चोरी में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल और जवारात बरामद किए गए। बिलासपुर में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। 420 के मामले में आरोपी श्याम मोहिदीकर को मुंगेली से मंगलवार शाम गिरफ्तार किया गया था। तारबहार थाने में बुधवार सुबह शख्स की तबीयत बिगड़ी। आरोपी श्याम मोहिदकर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सूर्यनगर में सुबह से बारिश का दौर है। अप्रैल महीने के बारिश में राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते बीते एक सप्ताह से जारी बदलाव के तहत नगर सहित अंचल में कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ अंधड़ और बारिश हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चुरिया के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता करते हुए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए फसल परिवर्तन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जन चौपाल के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा किसानों को बैंक की तरफ से सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड की हर बैठक सोमवार को होगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 कॉलेज के छात्रों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी मिली है। सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर कैंट थाना पुलिस ने पंडितवाड़ी क्षेत्र के सद्भावना कुंज के पास मकान पर छापेमारी की, जहां पर कॉलेज के छात्रों के द्वारा आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। देवास में बुधवार शाम को भोपाल चौराहे के पास एक कॉलेज बस अनियंत्रित हो गई, जिसमें छात्र छात्राएं सवार थे। बस अनियंत्रित हुई और एक बाइक को चपेट में ले लिया। रविंद्र नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि बड़ा हादसा टल गया, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
इटावा की बकेवर थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधी को उसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये शातिर अपराधी और उसके साथी अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस को बड़ी मात्रा में इनके पास से अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही तमंचा बनाने के तमाम औजार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हथियार सप्लाई करते हैं। घटिया में उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बुधवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए निरीक्षण किया। कलेक्टर ने घटिया तहसील के चित्तरखेड़ी से लेकर बिछड़ौद, कलेसर, नपानिया, गोयल सहित तमाम गांवों के और ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और शासन की योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। घटिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिछड़ौद में गुरुवार को गांव के अति प्राचीन श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और नाग महाराज मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर खेड़ा देवताओं की पूजा अर्चना कर गांव में सुख समृद्धि की कामना की गई। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल से गांव के इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। ग्वालियर में शादी का वादा कर हाईकोर्ट के बाबू ने सहकर्मी महिला से दुष्कर्म किया। जल्द शादी करने का सपना दिखाकर बार बार उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित महिला के पति का पहले ही देहांत हो चुका था, जबकि आरोपी की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी। बाबू के बार बार अपने फ्लैट पर बुलाकर संबंध बनाने पर महिला ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शादी के नाम पर उसने आर्य समाज मंदिर में झूठी शादी की। ग्वालियर में उदय भान परमार को सोशल मीडिया पर अपने मकान का विज्ञापन देना भारी पड़ गया। किसी व्यक्ति ने किराए पर मकान लेने की इच्छा जाहिर कर किराया देने के नाम पर बैंक की डिटेल पूछी और फिर एक लिंक देकर उसका ओटीपी पूछ लिया और ओटीपी पता लगने के बाद ही उसके अकाउंट से 5,69,000 रुपए निकाल लिए गए। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को हापुड़ की मोती कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 17 अवैध तमंचे, 18 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के सामान बरामद किए। उन्नाव के नवाबगंज विकासखंड की ग्राम रुद्वारा के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चुका है। यहां पर गांव से मात्र 50 मीटर की दूरी पर मुर्गी पालन फार्म खुल जाने से ग्रामीणों को बदबू और मक्खियों को झेलना पड़ रहा है। मक्खियों का आतंक ऐसा है कि ग्रामीणों का खाना पीना तक दूभर हो चुका है। जावद में 24 साल के युवक की मौत हो गई। ये मामला जावद तहसील के 18 नगर का युवक 2 दिन से लापता था, जिसकी अपने ही बाड़े में लाश मिली। 24 साल का प्रेमचंद वर्मा, जिसकी मौत को लेकर अब स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि दंतेवाड़ा की नक्सल घटना प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद और कठिन समय है। छत्तीसगढ़ के 11 परिवारों के घर में मातम छाया हुआ है। उनके परिवार वालों से मिलकर उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी से लगातार लोअर लेवल पर नमी आ रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले 24 घंटे में बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन तापमान ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते आने वाले 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी संभागों में हल्की बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस कौन होगा, इसका फैसला बड़े नेता ही तय करते हैं। वैसे सीएम भूपेश बघेल ही चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों ने टिकटों का बंटवारा भी कर दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे के साथ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बाराबंकी में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वही नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी प्रयास में जुटी हुई है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के चलते पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक भडाड़े ने केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के कारण उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिगत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा प्लान बनाकर ही की। खंडवा में असामाजिक तत्व और गुंडों की अब खैर नहीं। पुलिस ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है
जिनके मारपीट, अवैध वसूली से गुंडागर्दी में ये संलिप्त है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने रासुका, जिला बदर और गुंडा लिस्ट में नाम डालना शुरू कर दिया है। पुलिस ऐसे लोगों के अवैध कब्जों की भी जानकारी जुटा रही है जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सके। खरगोन में मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर टांडा बारूद थाना क्षेत्र के ग्राम उमरखली में बुधवार सुबह बाप बेटे के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मामला इतना गरमाया कि गुस्साए में पिता ने बेटे पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 21 अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 15 पिस्टल और 6 देशी कट्टे जब्त किए गए। अवैध हथियारों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में रॉबिन सिंह से लेकर सिकरीनगर और सचिन सिकरीनगर आपस में भाई हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने इस मामले का खुलासा किया। भाजपा नेता रोमेश महंत के नेतृत्व में 31 दिन पहले आलमपुर से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का मंगलवार को बालाजी सूर्य मंदिर पर समापन हुआ। समापन से पहले मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और उसके बाद भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। लखनऊ के थाना बंथरा इलाके में दिखा जंगली जानवर तेंदुआ नहीं था, बल्कि जंगली फिशिंग किट थी। ये खुलासा जंगली जानवर के पकड़े जाने के बाद हुआ। दरअसल थाना बंथरा के लीलाखेड़ा गांव में सुबह पेड़ पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना पुलिस के जरिए वन विभाग की टीम को मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने पुलिस के सहयोग से जंगली जानवर को दबोचा तो वो जंगली बिल्ली निकली। मंडला जिले के मोती नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 30 से रायपुर से रायसेन आ रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। मोती नाला थाना क्षेत्र के भाई बहन नाला के पास ट्रक में अचानक पीछे से आग लग गई। ट्रक ड्राइवर गजेंद्र सिंह ने बताया कि चलती गाड़ी में पीछे से आग लगी थी। जब तक कुछ पुलिस आई तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुकी थी। मऊ के थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में शातिर इनामी अपराधी अरुण राजभर उर्फ डाड़ी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 32 बोर की पिस्टल और 32 कुछ कारतूस बरामद किए। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी हाईटेक थे, सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में बने और अधबने अवैध हथियार बरामद किए। नैनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 सिविल अस्पताल के पास बुधवार सुबह खेत में एक युवक की लाश मिली और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बालाघाट रोड सिविल अस्पताल के सामने एक युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई, जिसके गले में धारदार हथियार से वार किया गया था। मृत युवक की पहचान पवन उइके के रूप में हुई। नौगांव में अर्धनग्न और मन्नासन अवस्था में हाईवे नंबर 39 के किनारे एक युवती पाई गई। इसे ग्रामीणों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। युवती के पास मिले मोबाइल नंबर से उसकी शिनाख्त हुई और उसके परिजनों से संपर्क किया गया। इससे पहले युवती ने थाने में 2 आरक्षकों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला। शव ज्यादा छत-विछत न होने के चलते हत्या के बाद फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। एक दिन पहले महिला को एक पुरुष और लगभग 3 वर्षीय बच्चे के साथ स्थानीय लोगों ने देखा था। मामला बछरावा थाना इलाके के पहरावा गांव के पास का। स्थानीय लोगों ने महिला का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। सिवनी में सड़क निर्माण में गड़बड़ी के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग 1,95,00,000 की लागत से ये सड़क छपारा तहसील के खुर्सीपार ग्राम से सरंडिया तक बना रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी और ठेकेदार नियमों की अनदेखी कर सड़क बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन सड़क के आसपास लागत और चौड़ीकरण को लेकर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया। शहडोल शहर और आसपास के 18 गांव में 135 स्थानों पर 1,768 से अधिक अवैध प्लांटिंग की शिकायतें लगातार कलेक्टर और एसडीएम को काफी समय से की जाती रही। अब इसे लेकर जिले की कलेक्टर वंदना वैद्य ने 1768 से भी ज्यादा अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच दल गठित किया है और 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा।
विदिशा एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश पर एसपी कार्यालय से गठित की गई विशेष टीम में कोतवाली थाना क्षेत्र के सावरकर बाल विहार के पास और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुए सट्टे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की गई। दोनों स्थानों से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 42,000 जब्त किए गए। विकासनगर की ग्राम बुलाकीवाला में केनरा बैंक के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण लोगों को केनरा बैंक से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। फसल बीमा योजना के बारे में भी बताया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक केनरा बैंक हरदीप सिंह आहूलवालिया और केनरा बैंक की कई शाखाओं से लोग पहुंचे थे। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 2-4 दिन मौसम खराब रहने के साथ ही DGRI चंडीगढ़ की और 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई। कोल्ले के सेवानगर इलाके में खुली गई शराब की दुकान को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के सामने सुंदर पाठ कराया। इस दौरान 200 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी सेवानगर इलाके में शुरू हुई एक नई शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालु धामी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऊंचाई पर होने के बाद भी केदारनाथ धाम में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 2013 की आपदा के बाद कम समय में सुविधाएं मुहैया कराना बड़ी बात है। उनका कहना है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन कराने में जिला प्रशासन का भी सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश के आलू की पहचान अब देश में ही नहीं विदेशों में भी होगी। इसकी पहल लखनऊ से हुई। स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ के लुलु मॉल परिसर से आलू के 2 कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर ओमान के लिए रवाना किया। मंत्री दिनेश प्रताप ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में यह एक बड़ा कदम है और जिस तरह से यूपी के किसानों को विदेशी बाजार उपलब्ध होगा उससे क्षेत्र के किसानों की तरक्की होगी। मसूरी के माल रोड पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर दून मसूरी मार्ग पर गिर गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि ट्रक में सवार एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे की चपेट में एक स्कॉर्पियो वाहन भी आ गया था। हालांकि वाहन में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सुमावली के पूर्व विधायक गजराज सिंह ने बागचुनी थाना पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। वो अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और थाना पुलिस पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। मामले में कार्रवाई की मांग की गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग 84 कोसी परिक्रमा इलाके में 154 धार्मिक स्थलों का पर्यटन स्थल के रूप में विस्तार करेगा। नगर निकाय चुनाव के बाद मई के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या परिक्षेत्र के उप निदेशक पर्यटन RP यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शासन ने 100 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी भी कर दी। आजमगढ़ के करपिया गांव में एक ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। पूरा मामला जहानागंज थाना क्षेत्र का। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस मामले की जांच हो रही। जोशीमठ आपदा मामले में केंद्र की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है और इसी सर्वे के आधार पर राज्य सरकार को पूर्व में भेजी गई आपदा राहत धनराशि के तहत आपदा मदद केंद्र से मिलेगी। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव में अब ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं।